सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की। नसीम भाई, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि इंडिया को अपनी जो मूवीज़ है ना वो बंद कर देनी चाहिए। रीज़न ये है कि हम देखते हैं कि उनके हीरोज़ बगैर बताए पाकिस्तान में घुस जाते हैं और एक बंदा पूरे पाकिस्तान में जाके ऐसी की तैसी फेर देता है, फिर वो वापस भी चले आता है और हम कुछ नहीं कर पाते, हम उसको छोड़ के भी आते हैं। लेकिन जब हम उन्हें बुला रहे हैं, वीज़ा दे रहे हैं कि अपनी पूरी टीम के साथ आप आएँ और भी अपने साथ 15, 20, 25, 30 लोग ले आएँ, तो मना कर देते हैं, बोलते हैं जी डर लग रहा है, सिक्योरिटी रिस्क है। ये क्या, ऐसा क्यों इंडिया डरता है? या फिर ये होता है कि जी क्या उनके जहन में होता है, क्यों करते हैं ये बेचारे ऐसे? मेरे ख्याल है उन्होंने क्रिकेट को भी फिल्म इंडस्ट्री बना लिया है। हाँ, वहाँ पे हीरो तो आ जाता है लेकिन खिलाड़ी नहीं आता। भाई हीरो तो कहीं ना कहीं से रास्ता बन जाता है, वो भले किसी बच्ची को छोड़ने के लिए आ जाता है या कोई और तरीके से आ जाता है, फिर उसके बाद सब तालियां बजाते हैं, उसको वापस छोड़ के आ जाते हैं। हम यहाँ उनके लिए तालियां बजाने को तैयार थे। आप यकीन माने, मैं बिल्कुल आपको सच्चाई से कह रहा हूँ, मैं जब नेशनल स्टेडियम कराची में खड़ा हुआ था ना, तो मैं ग्राउंड देख के ज़रूर कह रहा था कि यार विराट कोहली खेल रहा होता है यहाँ पे, कितना मज़ा आता है देखने में, रोहित शर्मा की बैटिंग, या हम देखते कि इंडियन टीम को हमारे यहाँ से हमेशा बहुत अच्छा जेस्चर मिला। हमारे यहाँ पर अभी हमने इंडियन सहाफ़ियों को भी वीज़े दे दिए। अच्छा, उस पर मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, लेकिन नसीम भाई ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती है कि जी सिक्योरिटी रिस्क के नाम पे ये ड्रामेबाजी कर देना, जबकि आई एम श्योर कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो भी पाकिस्तान आना चाहते होंगे और वहाँ की आवाम कोई मसला नहीं है। लेकिन वो अब क्या बोले बीसीसीआई को कि उन्होंने एक अपनी जिद बनाई हुई है कि नहीं जी पाकिस्तान नहीं भेजना जी, सिक्योरिटी रिस्क है। उनको देख के और भी साइड की टीमें बोलना शुरू होती हैं। बहरहाल उस पर क्या बात करनी, लेकिन ये एक बड़ा बुरी सी चीज़ सामने जाती है और फिर आप कहते हैं कि जी हम तो बड़े अच्छे हैं और फिल्मों में कुछ और ही दिखा रहे होते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप तो वो फिल्मों में भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें दिखा रहे होते हैं। बहुत कम ही होता है कि वो कोई पॉजिटिव चीज़ दे रहे हो या कोई जेस्चर आ रहा हो। उनका अंदाज, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत है, जो जे शाह साहब अब वहाँ पहुँच गए, अमित शाह साहब तो बिल्कुल उनके साथ ही बैठे होते हैं, उनके वालिद अब वो आईसीसी में चले गए, तो वो अभी नहीं है सूरत हाल के पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात बेहतर हो। लेकिन हमारी तरफ से भी जेस्चर ना एक तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पीछे चले जाएं। हमारे मोहब्बत के मारे हैं हमारे जर्नलिस्ट को आपने वीज़ा जो है वो, अच्छा देखिए वही वाली बात, जर्नलिस्ट के वीज़े की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान ने इशू भी कर दी है इनके जो जर्नलिस्ट हैं, और हमें अच्छी तरह याद है कि जब वहां पर हो रहा था और हमारी टीम भी गई थी, तो हमें तो आधा टूर्नामेंट गुजरने के बाद हमारे कुछ साथियों को वीज़े दिए गए थे। भाई आधा टूर्नामेंट गुजरने के बाद दिए गए थे, मोस्टली को तो दिए नहीं गए थे। वो भी यहाँ से कुछ उन्होंने कहा भाई आप एक लिस्ट बता देंगे किन को दे सकते हैं, पता नहीं कितनी छानबीन के बाद चंद लोग गए थे। उनमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कोटे को जो है वो जब दिया था, तो उसमें से मोस्टली उन्हीं के ही लगे थे और किसी के भी नहीं लगे थे। मैं बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट को जानता हूँ कि जो गए थे उस वक्त, ज़का अशरफ साहब के साथ उन्होंने विज़िट किया था। लेकिन स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे जर्नलिस्ट गए थे, उन्होंने विज़िट किया था। लेकिन अगर ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देखें यहाँ पे कोई कपिल देव या सुनील गावस्कर नहीं आ रहा है, यहाँ पे जर्नलिस्ट आ रहे हैं। हमारे जर्नलिस्ट वहाँ गए थे, वो ऑटो में सफ़र करते थे, वो तकरीबन उनको कोई ऐसा नहीं होता था कि वहाँ का मीडिया उनको जो है वो लेके घूम रहा है या उनके लिए कोई अलहदा से प्रोटोकॉल रखा जा रहा है। वो खुद आएंगे यहाँ पे, वो खुद घूमेंगे। माजी में भी आ चुके हैं। अगर मैं विक्रांत गुप्ता की बात करूँ तो मेरे साथ क्रिकेट मैच खेला उन्होंने यहाँ पे। विक्रांत अभी भी दोबारा भी आ रहे हैं जी, आ रहे। असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में 50 रन उन्होंने भी बनाए थे, 50 रन मैंने भी बनाए थे उस मैच के अंदर। हाँ, हमारा मैच हुआ था उस वक्त। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन जर्नलिस्ट से हमारा मैच हुआ था उस, ये मैं बात कर रहा हूँ 2006 की, जब चैंपियंस ऑफ एशिया कप के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन मैं बात जो कर रहा हूँ, बात ये कि आपने भी उनको एक नॉर्मली लेना है। ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ से बीसीसीआई के सरबराह सेक्रेटरी कोई आ गए, वो सिर्फ एक माहौल को देखने के लिए आ रहे हैं। पहले उनको एक एतराज़, उनका मीडिया चीफ तरह झंडा नहीं लगा। अरे भाई क्लियरेंस देनी पड़ी कि भाई सिर्फ 4 झंडे लगेंगे ग्राउंड के अंदर, जो वाजे तौर पर। ये तो आईसीसी का फैसला है। हाँ, उनका फैसला है, ये हमारा फैसला है। आप खेलने नहीं आ रहे हैं लेकिन आप ये बातें कर रहे हैं, तो भाई ये तो आप लोग चीजें ढूंढने आ रहे हैं, चीजें ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कोई गलती निकाले। लेकिन ये मैं बात बता दूं कि जो इंडिया की आवाम भी है वो भी खुद सोचे कि भाई ये कौन सा तरीकेकार है। और आप लोगों को फिल्मों में मिसगाइड किया था, मैं आपको बताऊं, आप लोगों को बहुत मिसगाइड किया था। चीजें चाहे कितनी भी ढूंढ ले, इनके वजीर खारजा आए थे जयशंकर, वो भी गए थे ना, तो ऐसे हाथ हिलाते हुए गए थे। ये पाकिस्तान की मोहब्बत है। वहां जाके उन्होंने चाहे कुछ भी कहा हो, कुछ भी बातें कर रहे हो। सौरभ गंगोली का एक बहुत बड़ा उसने बयान दिया है कि मेरा जो पाकिस्तान का टूर था वो वन ऑफ द बेस्ट टूर्स था। बिसाइड कि वहाँ की हॉस्पिटैलिटी, वहाँ का फूड भी बहुत अमेजिंग था, वहाँ की क्रिकेट भी बहुत अच्छी थी। और इससे पहले हमने देखा था उनके एक और प्लेयर जो वीडियो में एक पैगाम दे रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बोर्ड के ऊपर हर चीज़ डिपेंड करती है। तो द प्लेयर्स वांटेड टू कम। कहने का मतलब हरभजन सिंह ने मुझे इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि हम पाकिस्तान का प्यार कभी नहीं भूल सकते। मैं आपको बात कर रहा हूँ, मेरे पास वो रिकॉर्ड पे मौजूद है।
लेकिन आज सूरत हाल बदल गई है। और फिर वही वाली वो बात जब है कि छोटी छोटी वजीर आजम बदले तो सब कुछ बदल सोशल गया। मीडिया पे निकालने की कोशिश हो रही है, भाई झंडा नहीं लगाया, हम ये नहीं लगाएंगे, वो नहीं लगाएंगे। इन चीज़ों में कुछ नहीं है, क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए। और जाहिर है अब अगर इस तरह का खौफ है तो फिर फिल्मों में भी दिखाए ना कि हम डर रहे हैं। हमें एक फिल्म बनाएं ICC चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से और उसमें दिखाया कि हमें दिया लेकिन हम डर रहे थे, हमारे प्लेयर्स को घबराहट हो रही थी, नहीं हम नहीं जाएंगे, हमें वॉमिटिंग आ जाएगी, इस तरह की चीज़ें भी दिखाएं।